हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एसआई वकार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लोग कुछ लोग डायरेक्ट मैसेज मुझे कर रहे हो, कुछ लोग कमेंट्स में कर रहे हो, कुछ आप लोग के क्वेश्चन रह रहे हैं, जो गिने-चुने क्वेश्चन लगभग सारे बच्चे क्वेश्चन वो कर रहे हैं। वो 8-10 क्वेश्चन मैंने एक तैयार किया, उन सब का मैंने आंसर एक रेडी किया है, जो आप लोगों को मैं सामने अभी मैं बताता हूँ। पहला सवाल जैसे कि है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी? या हाइट को लेकर क्वेश्चन रहता है कि हाइट क्या क्या है? या ग्रेजुएशन में हैं तो वो क्या एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? या घर पर रहकर तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है? ऑनलाइन या ऑफ़लाइन या कैसी तैयारी करनी है, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मेडिकल में आइज़ में प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हम रिजेक्ट हो जाएँगे या नहीं? और एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दरोगा में सेटिंग होता है या नहीं होता है? आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि दरोगा की वैकेंसी 2025 में ही आएगी। 2025 में ही आएगी और ये आपको अक्टूबर-नवंबर से पहले ही आएगी। असेंबली इलेक्शन है, उस वजह से इलेक्शन से पहले ही आएगा। पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बताऊँगा क्योंकि ये इसका वैकेंसी का हर कुछ रोस्टर वगैरह 1806 का तैयार है और ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन एग्ज़ैक्ट डेट नहीं क्योंकि हर चीज़ रेडी है। ये जो सीनियर अफ़सर होते हैं, उस पे डिसाइड करता है कि वो किस दिन का जो है ओके कर देते हैं और ये फिर उसके बाद नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। दूसरा ये हाइट को लेकर सवाल रहता है कि हाइट क्या 164 पॉइंट समथिंग है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? 165 चाहिए होता लेकिन मेरा 164 पॉइंट समथिंग है। तो देखिए अगर आप एग्ज़ैक्टली आपका उतना होगा तो आप रिजेक्ट ही होगे क्योंकि उस टाइम मशीन से डिजिटल मशीन होती है वहाँ, उससे नापा जाता है, उसमें अगर कम होगा तो आप रिजेक्ट ही होगे। हाँ, लेकिन हाइट बढ़ाने की कुछ ऐसी टेक्निक है जो आप 164 पॉइंट समथिंग के बाद हो तो आप उसकी हाइट बढ़ाइए, जो कि मैं इस वीडियो में अभी नहीं बताऊँगा। उसका कारण ये है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी हट के हैं, जो हम मैं आपको आप हमसे अगर पर्सनली बात करते हैं या मैसेज करते हैं तो मैं बिल्कुल इसका आंसर बताऊँगा, कुछ ना कुछ इसका रास्ता बताऊँगा। तीसरा सवाल ये है कि ग्रेजुएशन में हैं, क्या एलिजिबल हो पाएँगे कि नहीं? देखिए, इस ये डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी कब आती है। अगर मान लीजिए यही वैकेंसी आपकी अभी मई में अगर आ जाती है, तो मई में आएगी तो हो सकता है कि वो जिस दिन उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उस दिन तक आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट कंप्लीट होने चाहिए, रिज़ल्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। वो ये हो सकता है ये कंडीशन वो लोग डालें। या ये भी डाल सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 तक में 1 जनवरी 2025 तक में ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में जो ग्रेजुएशन में अभी हैं तो उनको तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यही वैकेंसी अगर आपको अगस्त, सितंबर सितंबर में मान लीजिए आती है, सितंबर-अक्टूबर में, तो उस टाइम हो सकता है कि वो 1 अगस्त रख दें कि 1 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हो। तो उस टाइम आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट रहेगा, तो आप एलिजिबल हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तीसरा ये है कि घर पे रहकर तैयारी हो सकती है कि नहीं? तो घर पे रहकर बिल्कुल तैयारी हो सकती है। घर पे रहकर तैयारी मैं खुद किया हूँ और घर पे ही रह के मैं हमेशा किया, मैं कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया था। घर पे रहकर आप भी तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन या ऑफ़लाइन या दोनों ज़रूरी है? देखिए ऑफ़लाइन तो आपको करना ही करना है, सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, साथ में ऑनलाइन जो होता है वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन एक लिमिट में ही आप ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत आप करते रहना। उससे ये है कि जैसे कि ऑफ़लाइन आप करते हो, ऑनलाइन में थोड़ा एक्स्ट्रा कोई चीज़ होता है, वो आपको एक साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट जितने सारे चीज़ होते हैं, वो एक साथ आपको मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बेहतर है, थोड़ा बहुत आपको रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ऑफ़लाइन में जैसे कि लुसेंट क्राउन है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो आपको एक-एक लाइन डिट्टो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन भी अगर पढ़ ले रहे हो, तो एक साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएँगी। बात रही मेडिकल में आइज़ की प्रॉब्लम होती है कि नहीं, देखिए मेडिकल में आइज़ की प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रीलिम्स, मेंस निकालिए, उसके बाद का काम आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रीलिम्स, मेंस, फिज़िकल तीनों निकालिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद अब मेरे जो बैचमेट हैं बहुत सारे, वो ऐसे हैं जिनके मतलब चश्मा का पावर काफ़ी ज़्यादा है, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। और बात रही दरोगा में सेटिंग की, तो देखिए हमेशा सेटर लोग से दूर रहिएगा। ये आपको पढ़ाई से हमेशा दूर कर देंगे। आपका हमेशा फ़ोकस रहेगा कि कैसे भी सिलेक्शन उसमें हो जाए और आप पढ़ाई की तरफ बिल्कुल दूर हो जाओगे। उस कंडीशन में ये होगा कि आप कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, कभी कुछ नहीं प धोखा-धड़ी वो कुछ अगर ऐसा कर भी दिया, तो आप बाद में पकड़े जाओगे और आप जेल जाओगे। सीधी-सी बात है, इन सब चीज़ से बिल्कुल दूर रहना, अपने मेहनत से नौकरी लीजिए, अपने मेहनत से अपना स गर्व से आप नौकरी लीजिएगा
और इन सब चीज़ से दूर रहिएगा। ये ऐसे में बहुत लोग हुआ कि बहुत सेटर लोग पैसा ले लिए हैं और नौकरी नहीं दिला है। कभी इन सब पे भरोसा नहीं करना है, अपने खुद के मेहनत पे भरोसा कीजिए। और ऐसा बहुत लोग हमारे थाना क्षेत्र में जो आए हैं, जो बाद में कहते हैं हमसे कि सर हमसे पैसा ले लिया गया है। तो ये इन सब चीज़ से दूर रहना है, अपनी मेहनत से नौकरी लेना है, ताकि आप सीना चौड़ा करके फ़ख्र से आप कह सकें कि मैंने अपने मेहनत से नौकरी लिया है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा, फिर अगली कुछ ऐसी बात होगी मैं बिल्कुल आपसे बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।